started by our own college श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में माई लास्ट डचेस शुरू करवाई थी और इसको लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग ही इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट, जैसा कि आपको पहले बताया था। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लगभग सारी पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग के ऊपर ही लिखी है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन ड्रामेटिक मोनोलॉग देयर इज ओनली वन स्पीकर एंड लिसनर में बी वन और मोर देन वन। ठीक है, अब हमने थोड़ी अपनी पोएम शुरू की थी, हालांकि एक दो लाइन ही पढ़ी थी, वो दोबारा पढ़ूंगी। कह रहे दैट्स माई लास्ट डचीज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव एज आई। आपका क्या है? एज। कह रहे दैट्स माई लास्ट डचीज, कि ये मेरी आखिरी डचीज है यानी पत्नी है। पेंटेड ऑन द वॉल, जिसकी तस्वीर इस दीवार पर लगी हुई है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, और ऐसे दिखाई दे रही है जैसे मानो वो अभी जीवित हो। ठीक है, एज आया यहाँ पे, तो एज मीन्स द पोएट हियर uses सिमली का प्रयोग यहाँ पोइट ने किया है। कैसे? कि मानो वो अभी जीवित हो। आई कॉल दैट पीस ए वंडर, वो कह रहा है कि मैं इस पीस को, कि डचेस जो है उसकी जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई। मैंने पहले प्रीवियस क्लास में आपको इसकी थोड़ी सी समरी बताई थी हिंदी में कि वो उसका मर्डर करवा देता है, लेकिन अब कह रहा है कि मानो वो जीवित हो और इस पीस को, इस पेंटिंग को मैं क्या कहना चाहूंगा? ए वंडर, आश्चर्यचकित कर देने वाली पेंटिंग या तस्वीर कहना चाहूंगा। नाउ Pavlov's hand worked busily a day, and there she stands. Pavlov, ठीक है? Pavlov. Who is he? He is a painter. He is a painter. ये कौन था? एक पेंटर था जो कि साथ में मॉन्क भी था, एंड आल्सो ए मॉन्क। मॉन्क क्या होता है? मॉन्क हम बोलते हैं जैसे पादरी, साधु टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। तो वो कह रहा है नाउ फ्रा पेनलॉफ हैंड्स वर्क बिजली ए डे, यानी इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि जो फ्रा पेनलॉफ था उससे हमारे ड्यूक ने अपनी डचीज की पेंटिंग बनवाई। और कह रहा है इसके हाथ, किसके हाथ? फ्रा पेनलॉफ के हाथ एक दिन, ए डे मीन्स ओनली ए सिंगल डे, ठीक है, बिजी रहते हैं यानी व्यस्त रहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो ड्यूक था वो कितना जेलसी टाइप का व्यक्ति था, पर्सन था। मैंने बताया था उस दिन कि ही इज फुल ऑफ जेलसी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु था, और इसलिए फ्रा पेनलॉफ को उसने जानबूझकर चुना था ये पेंटिंग बनाने के लिए, अपनी पत्नी की तस्वीर बनाने के लिए। देखो, तस्वीर कोई मरने के बाद में नहीं बनाई गई है, तस्वीर जब वो डचीज, उसकी पत्नी जीवित थी
उससे पहले उसकी पेंटिंग बनवाई जाती है। और किसके द्वारा बनवाई जाती है? ड्यूक के द्वारा बनवाई जाती है। किससे बनवाई जाती है? ग्राफ वैन गॉग के द्वारा बनवाई जाती है, क्योंकि ही इज ए मॉन्क, वो साधु होता है। और साधु को इसने इसलिए चुना क्योंकि वो मान रहा था कि जो मेरी पत्नी है वो बहुत ज्यादा क्या है, ब्यूटीफुल है ना। और इसलिए वो सोच रहा था कि कहीं मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पेंटिंग बनवाऊं जो बहुत यंग और ब्यूटीफुल हो, तो कहीं इन दोनों का अफेयर ना हो जाए। तो उसने जानबूझकर इस मोंक को, ग्राफ वैन गॉग को पेंटिंग बनाने के लिए चुना। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जेलिसी टाइप का हमारा ड्यूक था। ओके, उसने कहा वर्कड बिजली ए डे। वर्क बिजली ए डे मीन्स he only gave Fra Pandolf a single day to complete the painting। ठीक है, क्या है? ड्यूक gave a single day to Fra Pandolf to complete the painting। यानी उसे सिर्फ एक दिन देता है, एक सिंगल डे देता है उस तस्वीर को कंप्लीट करने के लिए। और उसमें भी आगे बताएगा, उसमें भी वो स्वयं वहां उपस्थित रहता है, बैठा रहता है अपनी पत्नी के साथ में। ठीक है, एंड देयर शी स्टैंड्स। अब दीवार की तरफ इशारा करके दिखा रहा है, किसे दिखा रहा है? उस मैसेंजर को दिखा रहा है और कह रहा है एंड देयर शी स्टैंड्स। अब वो वहां खड़ी है, वहां खड़ी है मतलब शी इज नॉट अलाइव, शी इज नॉट अलाइव। अब वो जीवित नहीं है, शी इज नॉट अलाइव। अब वो जीवित नहीं है ना। जब मैंने आपको समरी बताई थी तो बताया था कि वो उसका मर्डर करवा देता, अपनी ही पत्नी का मर्डर करवा देता है। ओके, कह रहा है विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछ रहा है, कह रहा है। देखो एक ये वैसे तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहा है वहां उसमें कहीं भी रिक्वेस्ट की भावना दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो ऑर्डर कर रहा हो, है ना, आदेश दे रहा हो। किसको? उस मैसेंजर को। और क्या कहता है? कहता है विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, कि कृपया करके आप बैठ जाओ और इस पेंटिंग को देखो। यानी जो पेंटिंग, जो तस्वीर मैंने बनवाई है अपनी आखिरी पत्नी की, जो इस दीवार पर बनी हुई है, आप उसे बैठकर देखिए। ठीक है, ऐसे कहना चाह रहा है। ओके, एंड लुक एट हर। आई सेड Graf Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance। I said, कह रहा मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा भी, Graf Pandolf by design, यानी जो इस पेंटर ने जो तस्वीर बनाई है, ठीक है ना, Graf Pandolf by design, जो तस्वीर बनाई है, ठीक है, For never read, never का मतलब कभी नहीं पढ़ सकेंगे। क्या नहीं पढ़ सकेंगे? Strangers, अजनबी लोग, like you, तुम्हारे जैसे जो अजनबी लोग आते हैं वो कभी नहीं पढ़ सकेंगे। That picture countenance, countenance का मतलब होता है face expression, face expression, face expression,
तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो हाव भाव आए हुए हैं वो तुम्हारे जैसे जो अजनबी लोग हैं वो कभी नहीं पढ़ सकेंगे। वो भाव कैसे आए, क्यों आए, कह रहा है तुम्हारे जैसे जो अजनबी लोग हैं वो कभी भी इसका पता नहीं लगा सकेंगे। और वो भाव किसने बनाए हैं? प्राग पैडलॉफ ने डिजाइन किए हैं। ठीक है, लेकिन देखो प्राग पैडलॉफ ने डिजाइन जरूर किए हैं, लेकिन इसके पीछे कोई कारण है कि डचीज के चेहरे के ऊपर वो भाव क्यों आए, कैसे आए, इसका रीजन अलग है। वो कह रहा है हालांकि डिजाइन किसने किया है, बनाया किसने है वो चेहरे के भाव? प्राग पैडलॉफ ने। और कह रहा है तुम्हारे जैसे जो अजनबी लोग हैं वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि डचीज के चेहरे के ऊपर वो भाव कैसे आए, क्यों आए। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है द डेप्थ एंड पैशन। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, डीप से लिया गया है डेप्थ। ठीक है, द डेप्थ एंड पैशन, पैशन यानी भावनाएं, ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस। अर्नेस्ट ग्लैंस यानी तत्पर रहना, जो ग्लांस, जो भाव जो उसके चेहरे पर आए हैं वो तत्पर शो करते हैं। तत्पर यानी तुरंत दिखाते हैं कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि इसलिए डचीज के चेहरे पर वो भाव आए हैं। हालांकि उसने अभी हमें बताया नहीं है कि वो भाव कैसे आए, क्यों आए, क्या कारण था, लेकिन कह रहा है कुछ ना कुछ तो कारण था जिससे डचीज के चेहरे के ऊपर वो भाव आए और जिसको प्राग पैडलॉफ ने क्या है डिजाइन किया अपनी पेंटिंग में। ठीक है ना। अब आपको थोड़ी सी भूमिका बनी होगी कि क्या होता है कि एक डचीज होती है, ठीक है, ड्यूक की पत्नी, बहुत सुंदर थी, बहुत इनोसेंट थी और ड्यूक दूसरी शादी के लिए अब तैयार हो गया था, लेकिन जो दूसरी शादी वो करने जा रहा था जिस लड़की से, उसके पिताजी ने एक मैसेंजर को भेजा ड्यूक के पास में और ड्यूक उसको अपनी पहली वाली पत्नी की तस्वीर दिखाकर बैठने के लिए कह रहा है और दिखाता है कि मेरी पहली वाली पत्नी कितनी सुंदर है और उसके चेहरे के ऊपर कुछ भाव आए हुए हैं, उनकी बात वो अब कर रहा है। चलो आगे कह रहा है द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नॉन पुट्स बाय। ठीक है, कह रहा है बट टू माई सेल्फ दे टर्न, कह रहा है ये भाव मेरी तरफ इशारा करते हैं। डचीज के चेहरे के ऊपर जो भाव आए हुए हैं वो मेरी तरफ भी कुछ इशारा करते हैं। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट वाला पूछते नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। सिंस नोन पुट्स बाय द कर्टेन, कर्टेन बोलते हैं पर्दे को, द कर्टेन। ठीक है, आई हैव ड्रॉन फॉर। ठीक है, अब क्या होता है कि डचीज की पेंटिंग जिस दीवार पर बनी हुई होती है उसके आगे पर्दा लगा हुआ होता है, तो वो बात तो कर रहा है, अभी तक खोल के नहीं दिखाया उसने उस पर्दे के पीछे अपनी डचीज की पेंटिंग को, लेकिन अब कह रहा है मैसेंजर से कि चलो मैं तुम्हारे लिए इस पर्दे को हटा देता हूँ। वो अलग करता है अपनी पत्नी की तस्वीर मैसेंजर को दिखाने के लिए, उस पर्दे को हटाता है। ओके, and seem as they would ask me if they dust, if they dust, dust का मतलब क्या होता है? D-U-R-S-T, D-U-R-S-T, dust का मतलब होता है साहस होना, करेज जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेज, साहस होना। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, हम देखते हैं। वो कह रहा है and seemed as they would ask me, कह रहा है जब भी मैं किसी अजनबी व्यक्ति को ये पेंटिंग दिखाता हूँ
कि डचीज के चेहरे पर ये भाव कैसे आए। लेकिन आगे उसने कहा इफ दे डस्ट, डस्ट का मतलब होता है साहस होना, करेज होना। लेकिन कह रहा है वही लोग मुझसे पूछ सकते हैं जिसके अंदर साहस हो, क्योंकि वो मान रहे कि अभी तक मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा कि डचीज के चेहरे पर वो भाव कैसे आए, क्योंकि कह रहा है किसी के अंदर साहस ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं सकता मुझसे कि डचीज के चेहरे पर ये भाव क्यों और कैसे आए। ठीक है, और कह रहे हैं हिम्मत तो सब करना चाहते हैं, जुटाना चाहते हैं, सब पूछना चाहते हैं मुझसे कि ये भाव कैसे आए, लेकिन किसी के अंदर इतना साहस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हाउ सच ए ग्लांस केम देयर। ग्लांस का मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि, ग्लांस। हाउ सच ए ग्लांस कम देयर, क्या पूछना चाहते हैं कि जिसके चेहरे पर ये भाव कैसे आए, यानी दिखा रहा है अपना पॉम्प ऑफ, पॉम्प ऑफ बोलते हैं शो ऑफ, यानी अपनी बड़ाई स्वयं कर रहा है। वो कह रहा है कि किसी के अंदर अगर साहस हो तब पूछे ना, पूछना तो सब चाहते हैं कि डचीज के चेहरे के ऊपर ये भाव कैसे आए, लेकिन कह रहा है किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझसे पूछ सके। ठीक, अब है सो नॉट द फर्स्ट आर यू टर्न एंड आस्क दस। देखो खुद ही कह रहा है कि तुम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हो जो मुझसे पूछना चाहते हो। कह रहा है हर व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति जो यहाँ आता है और जिसे मैं अब इस पेंटिंग को दिखाता हूँ, वो कह रहा पूछना तो चाहता है लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझसे पूछ सके। ठीक है, खुद ही बता रहा है। तो ये क्या हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। हमने देखा कि जो मैसेंजर है वो कहीं भी नहीं बोल रहा है इस पूरी पोएम में। आगे भी जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि मैसेंजर ने एक वर्ड भी नहीं बोला पूरी पोएम में, सिर्फ कौन बोल रहा है, ड्यूक ही बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये पोएम क्या हो गई, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गई। कैसी पोएम हो गई ये, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम हो गई ये, मोनोलॉग। हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, तो आप कहोगे ड्यूक। क्या कहोगे, ड्यूक। ठीक है, और पूछ ले हु इज द लिसनर इन दिस पोएम, तो आप कहोगे द मैसेंजर, वो लिसनर था। ठीक है, ओके, तो ये अपनी हो गई। अब है दोबारा थोड़ा सा देखना, वो कह रहा है कि बट टू माई, ये हो गया सॉरी, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट। कह रहा है हर व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति यही पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है, देखो आगे उसने छोड़ा है इफ दे डस्ट, अगर उनके अंदर साहस हो तो। क्या साहस हो तो क्या पूछना चाहेगा, हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि डचीज के चेहरे के ऊपर ये भाव कैसे आए। अब देखो यहाँ सिमिली आई है, मैं बताती हूँ आपको। उसने क्या लिखा, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, एंड सीम्ड as they would ask me, ये लाइन। ठीक है, तो इसमें आपका as आ गया, क्या आ गया, as। तो आप लिखोगे here the poet uses सिमली और डैश डाल के लिखोगे एज का यूज किया है उसने, इसका यूज किया है एज का। ठीक है,
तो पहले भी उसने एज का यूज किया था, ठीक है। अब वो क्वेश्चन मैं आपको लिखा देती हूँ जो मैंने अभी बोला है, पूछ लेता है कई बार कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम माय लास्ट स्टिचेस। हु इज द स्पीकर, हु इज द स्पीकर in the poem, in the poem my last duchess, my last duchess, ठीक है। ये है आपका कि कौन स्पीकर है इस पोएम में, कौन स्पीकर है इस पोएम में माय लास्ट डचेस में। तो आप आंसर लिखोगे द इटालियन ड्यूक, द इटालियन ड्यूक हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ।